श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी महर्षि वाल्मीकि जी से पूछते हैं, पूछे मोहि की रहऊ कह, मैं पूछत सकुचाऊं, जह न होहु तह देहु कही, तुम्हें दिखावऊं ठाऊं। जब उनसे रहने के स्थल को पूछा तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं तो पूछते हुए सकुचा रहा हूं। आप जहां न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। तो वाल्मीकि जी जो 14 स्थल बताते हैं उनमें से 5 स्थलों के बारे में हम लोगों ने श्रवण अमृत पान किया कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिन्हके ही तुम कहूं गृह रूरे। तो इस तरह कानों को, श्रवणेंद्रियों को बताया कि जिनका कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, फिर भी तृप्त नहीं होते, पूरे नहीं होते, तो उनके हृदय आपके सुंदर घर हैं। उसी तरह दूसरा स्थल कि लोचन चातक जिन्ह करि राखे, रहि दरस जलधर अभिलाषे। जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, और इस तरह कि निधरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। जो भारी भारी नदियों, समुद्रों, झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से, मात्र एक जल बूंद से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों जगत के, अर्थात पृथ्वी स्वर्ग ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। तो हे रघुनाथ, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय सह रघुनायक। कि उनके हृदय में आप छोटे भाई लक्ष्मण और मां जगदंबा जानकी जी के साथ निवास कीजिए। फिर तीसरा स्थल बताते हैं कि जसु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जी हाजास, मुक्ताहल गुण गण चुनई, राम बसहु ही तास। कि आपके यश रूपी निर्मल मानस सरोवर में, आपके निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसिनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है। तो हे राम जी, आप उनके हृदय में बसिए। फिर चौथा स्थल बताया कि प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा, सादर जा सुलहई नित नासा, तुम्हि निवेदित भोजन करही,
प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। शीस नवहि सुर गुरु द्विज देखी, प्रीति सहित कर विनय अभिषेकी। कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चलि जाहि, राम बसहु तिन्हके मन माही। अब पांचवा स्थल कि मंत्र राजु नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवारा। कि जो नित्य आपके राम नाम रूप का मंत्र जाप जपते हैं, मंत्र जाप को जप रहे हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, जो अनेकों प्रकार के तर्पण और हवन करते हैं कि तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना। अब ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं। तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाई से वही सन्मानी। और जो गुरु को हृदय में आपसे अधिक यानी आपसे बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, तो सब करु मांग ही एक फलु, राम चरण रति हो। तिन्हके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन दो। और ये सब कर्म करके और सबका एकमात्र यही फल मांगता है कि रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, प्रभु श्री राम के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में तिनके मन मंदिर बसो, श्री रघुनंदन दो। रघुकुल को आनंद देने वाले आप और मां जगदम्बा सीता जी दोनों बसिए। अब आगे छठवां और सातवां स्थल जो वाल्मीकि जी ने बताया कि काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। कहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। तुम्हि छानि गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। तो ये छठा स्थल बताया कि काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन दो द्रोहा। कि जिनके न तो काम क्रोध मद अभिमान और मोह है, और न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। और न कपट दंभ या माया ही है, तो हे रघुराज, हे रघुकुल शिरोमणि, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, दुख सुख सरिस अप्रशंसागारी। जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा या बड़ाई और गाली यानी निंदा समान है, कोई अंतर नहीं है। और कहि सत्य प्रिय बचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, और जो जागते सोते आपकी ही शरण है। तुम्हि छानि गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। और आपको छोड़कर हे रघुकुल नंदन, हे रघुनाथ जी,
आपको छोड़कर जिनके दूसरी कोई गति नहीं है, जिनकी कोई दूसरी आश्रय नहीं है, तो हे राम जी आप उनके मन में बसिए। काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा। भाई वाह्य शुद्धि कहकर अब अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं। काम आदि नरक में डालने वाले हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। गीता में कहा है कि काम क्रोध और लोभ असुर स्वभाव रूप नरक के मार्ग हैं, आत्मा के नाश करने वाले और अत्यंत घोर नरक के हेतु हैं। तो यहां कहने का भाव कि जिनके मन में या जिसके मन में लौकिक व पारलौकिक किसी प्रकार के सुख की कामना नहीं, न काम भोग, न अभिलाषा और न स्त्री ही है। भाई कामना में बाधा होने से ही क्रोध होता है। भाई अगर कोई कामना हमारी है और उसमें बाधा होता है तभी हमको क्रोध आता है। तो वही कह रहे हैं कि कामना में बाधा होने से ही क्रोध होता है, किंतु उसे कामना नहीं है, इसलिए कोई कैसा ही अपराध करे तो भी क्रोध को प्राप्त नहीं होता, यानी उसे कोई क्रोध ही नहीं होता। विद्या धन यौवन जाति कुल आदि का मद नहीं है उसे, प्रतिष्ठा पूजा की इच्छा नहीं है। यानी मान और मद में थोड़ा ही अंतर है, यहां ध्यान रखिए। मान जब सीमा पार कर जाता है तो उसी का रूप मद बन जाता है कि मैं द्विज हूं अतः मैं श्रेष्ठ हूं, दूसरे द्विजेतर हैं इसलिए निकृष्ट हैं, मैं साधन करता हूं, यह विषय रत पामर प्राणी भला मेरी तुलना कैसे कर सकता है। इस प्रकार दूसरों से किसी कारण अपने को श्रेष्ठ तथा दूसरों को निकृष्ट समझना जो है यही मान है। अमान रहने पर भी व्यक्ति प्रायः सावधान रहता है। वह दूसरों का तिरस्कार बाहर क्रिया में नहीं करता, और जब वह तिरस्कार करने लगता है तब वही मान मद बन जाता है। भाई जिसे किसी का मोह नहीं है, देह तक का ममत्व तो नहीं है और न उसमें अहम बुद्धि है। लोभ अर्थात सुखोपभोग, सुख के उपभोग के पदार्थों में आसक्ति, और क्षोभ अर्थात अपने मान मद मोह में चोट पहुंचने पर जो व्याकुलता होती है वह नहीं है। न जिसमें राग यानी मोहयुक्त प्रेम है, न द्रोह यानी द्वेष क्षोभ से होने वाला रोषात्मक भाव होता है, न उसमें यह भाव यानी द्रोह है। अब पहले कुछ भीतर कुछ यह कपट बाहर से साधु वेश, भीतर से दुष्ट, लोगों को ठगने के लिए धर्म की आड़ में आत्मा की श्लाघा दंभ है, छल की बातें करके वश में करना माया है। वही काम क्रोध आदि चित्त के 9 मानसिक विकार हैं, और जब तक ये चित्त में है चित्त मलिन और चंचल रहेगा। इसलिए साधक के मन से इन विकारों को दूर करना, दूर होना ही चाहिए, और इस चित्त शुद्धि के साथ व्यवहार शुद्धि भी आवश्यक है। तो जाति पाति धनु धर्म बड़ाई ये सब उसमें नहीं है, किसी का भाव नहीं है। और यहां बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा कि महर्षि वाल्मीकि जी जो अगला स्थल बताते हैं कि काम कोह मद मानन मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहुर घुराया।
तो काम क्रोध यानी छल की बातें करके वश में करना माया होता है। और काम क्रोध आदि चित्त के जो नौ मानसिक विकार हैं, जब तक ये चित्त में है, चित्त मलिन और चंचल रहेगा। इसलिए साधक के मन से इन विकारों को दूर होना ही चाहिए। तो इस चित्त शुद्धि के साथ व्यवहार की शुद्धि भी आवश्यक है। तो उसके व्यवहार में कपट, दंभ और माया नहीं होनी चाहिए। कपट, दंभ और माया तीनों ही छल के ही उत्तरोत्तर बड़े रूप हैं। भाई साधारणतः जहां हम जानते हैं कि यहां छल संभव है, वहां हमारी बुद्धि को जो धोखा दिया जाता है वह कपट है। दुकानदार ठीक भाव नहीं बतावेगा, पदार्थ हमें मिश्रित मिलेंगे, मिलावटी भाव सामान मिले, यह हम जानते हैं और सावधान रहते हैं। दुकानदार फिर भी अपने माल को जो सच्चा बताकर हमको ठग लेता है, वह उसका कपट है। वहीं धर्म का दिखावा करके अधर्म करना दंभ है। चोर या डाकू अपने को छिपाए रखने के लिए यदि साधु का वेश बना लेते हैं तो यह उनका दंभ है। माया का रूप दंभ से भी विलक्षण है। भाई जहां अधर्म को ही तर्क बुद्धि या कौशल से धर्म एवं कर्तव्य का रूप दे दिया जाता है, अधर्म को तर्क बुद्धि या कौशल से धर्म और कर्तव्य का रूप दे दी जाता है, वही को माया कहते हैं। और जब के वो अपने को ब्रह्म मानेंगे या ई कह के कि अपनी इंद्रियों के भोग से अपने को पृथक बतावत है, इतने नहीं और विषयासक्त बना रहत है। जब क्यों अपने को अवतार बताई के रासलीला करे लागत है तो वो माया है। क्योंकि बुद्धि के अपने प्रबल तर्क से मोह में डाई के, क्योंकि भावुकता के लाभ उठाई के जब अधर्म अनाचार को धर्म उपासना कर्तव्य परायण आदि बतावा जाता है तो ऊ माया है। कपट तो सीधे सीधे धोखा है और दंभ का है, दंभ धर्म का आड़ में धोखा है। कपट और दंभ, कपट तो सीधे सीधे धोखा है, कहत मने कि हमसे कपट के धोखा देन, और दंभ धर्म के आड़ में धोखा देवा। किंतु दोनों मनुष्य से केवल आर्थिक लाभ चाहते हैं, दूसरे के धन के ठगई चाहते हैं, किंतु माया दूसरों के धन और धर्म दोनों को नाश करते हैं। तो माया करने वाला अपने साथ दूसरों का भी पतन करता है। पहले 4 स्थान जो बताए, प्रथम 4 स्थल श्रवण, दर्शनेच्छा, गुणगान और अर्चा, तो विशुद्ध उपासना मार्ग है जिन्हें अकेला व्यक्ति भी कर सकता है। 5वां कर्मनिष्ठ साधक मार्ग है। अब 6वें में इंद्रिय और चित्त जयी की बात कही। यह वीतराग योगी और ज्ञानी पुरुषों के मार्ग का निर्देश करता है। 6वां स्थल, इसी से यह 6ठा स्थान ज्ञान वृत्ति है। और इसमें पहला भाग स्थित प्रज्ञ और दूसरा शरणागत है, और तीसरा भाग इसकी संत वृत्ति। तो यहां केवल कामादिक, मानसिक और कपटादि व्यवहारिक, कपट आदि जो व्यवहारिक विकार हैं, उन विकारों के न होने मात्र से साधक के हृदय में श्री राम जी का निवास बताया। भाई ये स्थिति चाहे जो ने साधन से प्राप्त हो, चाहे जिस साधन से प्राप्त हो, इसकी कोई अपेक्षा नहीं कि उपासना उसने की है नहीं की है। और पहले के प्रथम 5 स्थान के संबंध में यह कहीं भी यह कहा नहीं गया भाई चित्त काम आदि से रहित हो तभी उसमें प्रभु पधारे, ऐसा कुछ नहीं कहा।
और जो 5 उपासना मार्ग कि श्रवण दर्शन इच्छा गुणगान अर्चा परिवार सहित जप यज्ञ, जिनमें भक्त निरंतर भगवान के आश्रित रहता है, वह उस दयामय का शिशु बालक है, प्रभु का बालक है। उसका हृदय मंदिर तो श्री राम जी का अपना भवन है। उसे उस भवन को तो वे प्रभु स्वयं स्वच्छ कर लेंगे, क्योंकि वह स्वच्छ हो तो अमलिन हो तो प्रभु को तो वहां ठहरना ही, रहना ही। और अरण्य कांड के उत्तरार्ध में छठे प्रकार के भक्त नारद जी हैं कि काम कला कछु मुनि न व्यापी, अभयउ न नारद मन कछु रोसा, अमृखा हो मम श्राप कृपाला। तो इससे मद मान रहित दिखाया नारद जी को। असाचे उनके मोहन माया, राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण। वरदान में अपने लाभ की बात नहीं मांगी, तो यहां लोभ रहित दिखाया। अब मुनि गति देखी सुरेश डेराना, क्षोभ न का उदाहरण, औदासीन धन धाम न जाया, राग न का उदाहरण। तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करई न दीन्हा। तो यह कपट रहित होना दिखाया। और आगे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। भाई सप्तम स्थान में प्रवृत्ति मार्ग में लगे हुए लोकोपकारी पुरुषों की बातें कही जा रही हैं। लोक नेता या जनसेवक या आचार्य, यानी उस किसी भी पुरुष को कैसा होना चाहिए जो बृहत समूह का अग्रणी है, यह आदर्श इसमें बताया है। सबके प्रिय अर्थात अपना कोई आग्रह किसी प्रकार का रखता ही नहीं, कोई आग्रह ही नहीं रखता। और जो अपना कोई आग्रह रखेगा उसका किसी न किसी से विरोध भी होगा। अगर भाई कोई आग्रह रखेंगे तो हो सकता है इसका कहीं न कहीं विरोध होगा ही, तो वह सबका प्रिय नहीं बन सकता यदि आग्रह रखता है। भाई जैसे वायु का किसी गंध के अनुकूल या प्रतिकूल भाव नहीं, जैसे आकाश सबके लिए समान है, ठीक उसी तरह ही सच्चा सतपुरुष सबके ही अनुकूल होता है। वह किसी का विरोधी नहीं होता, उसे सभी प्रिय लगते हैं। तब क्या वह चोर के साथ चोरी करेगा, दूसरों के मुकदमे में झूठी साक्षी देगा, शराबी की शराब पीने में सहायता करेगा? इस तरह के संदेह कतई ना मन में लाएं। इसी के लिए बाबा जी ने लिखा सबके हितकारी। भाई सत्पुरुष सबका प्रिय इसलिए है कि वह सबका हितैषी है, वह सबका भलाई करता है। तो हितकारी का अर्थ दुष्कर्मों में सहायता करने वाला नहीं है। या ये चीज विशेष ध्यान कि हितकारी, सबके हितकारी जो लिखा कि हितकारी का जो भाव है, अर्थ है, दुष्कर्मों में सहायता करने वाला नहीं है। सच्चा हित है यानी आत्मा का हित। और सच्चा हितकारी वही है जो शरीर और मन के विरुद्ध जाना आवश्यक हो तो ऐसा करके भी आत्महित करता है। कि अगर इस तरह से समझे कि किसी को फोड़ा हो जाए तो उसके रोने चिल्लाने पर भी फोड़े को चीर देना ही सच्चा हित है। रोगी के मांगने पर भी उसे कुपथ्य न देना, यानी जिस चीज से उसे एलर्जी है, जो उसे नुकसान करता है, वह रोगी को नहीं देना, उसका हित है, यानी रोगी के लिए हितकारी है। जैसे माता कुमार्ग में जाते हुए पुत्र को दंड देकर उसका सच्चा हित ही करती है, इस प्रकार का हितकारी भले ही पहले अप्रिय लगे पर अंततः वह प्रिय ही लगता है। इसको इस तरह से भी हम समझें कि कड़वी दवा पिलाने वाले वैद्य उस समय तो रोगी
वैद्य को मन में भला बुरा कहता ही है, पर वैद्य उसे प्रिय होता है। अस्वस्थ होने पर वह वैद्य का कृतज्ञ होता है और उसका सम्मान करता है। इसलिए सबका वही वास्तविक प्रिय है जो सबका वास्तविक हितकारी है। किसी को प्रसन्न करने के लिए उसके अनुचित कार्य में सहायता करने वाला उसका अप्रिय या अहित करने वाला ही है। दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। भाई जो सबका हित ऐसी है उसे सुख ही सुख मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये न समझा कि वो का हमेशा सुख ही सुख मिले। अनेक बार तो लोग शंका करते हैं कि हम तो इतना इतना भजन अमुक व्यक्ति करता है, तब वो का बड़े रोग काहे होइगे, वो का कैसे रोग है, उस पर विपत्ति आई तो कैसे आई। अमुक अधर्म करने पर, यानी ये अधर्म करने पर भी स्वस्थ धनी और सुखी फला व्यक्ति कैसे आए। तो ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न प्रारब्ध के विधान को न जानने के कारण लोग करते हैं। भाई सुख या दुख प्रारब्ध से आता है। पिछले जन्मों के जैसे कर्म थे वैसे उसका फल इस जन्म में मिल रहा है। भाई इस जन्म के कर्मों का फल आगे के जन्मों में भोगना होगा। जैसे कि दिन भर अगर हम मजदूरी करब तो भाई शाम के पैसा मिले तो हमका उस श्रम के मजदूरी करे के बाद ही तो हमका पारिश्रमिक मिले। इसलिए प्रारब्ध में जो सुख या दुख है उसे तो भोगना ही पड़ेगा। सुख जैसे भगवान का प्रसाद है तो दुख भी उन्हीं का आशीर्वाद है। इसलिए उपासक ना तो सुख में प्रमत्त होता है और न दुख में व्याकुल ही होता है, और दोनों में समान बना रहता है। और सरिस प्रशंसागारी। भाई यह संभव ना है कि जिस सबका प्रिय होए और सबका हितकारी होए ओका हमेशा प्रशंसा ही मिले। निंदा करने वाले असज्जन सबके होते हैं कि मैं अपनी दिस कीन्हनी हो रहा, तिन्हनी जोर न लाऊ भोरा। लेकिन जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ रहा है उसका तो आदर्श ही दूसरा है। भाई जो भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसका तो आदर्श ही दूसरा है। उसके लिए तो प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीच अपमानम सुधाम। यानी सम्मान को अत्यंत भयंकर हलाहल विष को समझो और नीच के द्वारा हुए अपमान को अमृत के समान लाभकारी मानो। इसी से महात्मा कबीर जी ने भी कहा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो लोक सेवा का मार्ग ही ऐसा है कि इसमें पद पद पर सुख दुख मान अपमान मिलता ही रहता है। जहां उसका जय घोष होता है वहीं काले झंडे भी दिखाई जाते हैं। जो भी सुख दुख या मान अपमान को ध्यान देने योग्य मानेगा वह अपने कर्तव्य पर कभी भी स्थिर नहीं रह सकेगा। तो कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी जगत सोवत शरण तुम्हारी। भाई झूठ तो साधक बोलेगा ही नहीं, कहां ही सत्य, पर वह खरी बात कहने का गर्व भी उसमें नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। यह खरी बात कहना भी दुर्गुण ही है। नीति यही है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान ब्रूयात सत्यम प्रियम, कि सत्य बोले किंतु प्रिय सत्य बोले।
अप्रिय सत्य ना बोलें। रामचरितमानस में यहां जो विचारी बोलने को कहकर अधिक चमत्कार उत्तमता का आदर्श प्रस्तुत किया कि जो अध्यात्म मार्ग का पथिक है, अध्यात्म मार्ग के रास्ते पर चल रहा पथिक है, उसे वावदूक यानी बकवादी नहीं होना चाहिए, उसे कम से कम बोलना चाहिए। जब बहुत आवश्यकता मालूम हो, जान पड़े कि अब बोलना ही बोलना है, तभी विचार करके वह प्रिय सत्य बोले। देश, काल, परिस्थिति और पात्र का विचार किए बिना न बोले। जैसे विभीषण जी ने रावण को समझाने के लिए अप्रिय लगने वाला सत्य भी कहा, परंतु कहा कैसे? कहा बहुत प्रिय ढंग से। इसी प्रकार यदि प्रिय सत्य बोलना नितांत असंभव हो और दूसरों की भलाई के लिए बोलना आवश्यक ही हो, तो अप्रिय सत्य बोला जा सकता है। लेकिन उसे भी बोलने के लिए कैसा ढंग चाहिए? बहुत ही प्रिय ढंग से बोलना चाहिए। यह भी विचार कर लेना चाहिए कि बोलना आवश्यक ही है या बिना बोले भी काम चलेगा, यानी बोलना आवश्यक नहीं है। अप्रिय सत्य बोलना किसी प्रकार शक्य हो सकता है या नहीं। और जब सत्य की बात आती है तो सत्य तो प्रायः कठोर ही होता है। उसे प्रिय बनाकर कहते हैं, जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास समाचार रूपी कठोर सत्य को प्रिय बनाकर माता कौशल्या से कहा कि पिता दीन ही मोहि कानन राजू। तो इस तरह उसे राज्य का रूप देकर बताया कि जिससे माता सहम ना जाए और माता उसे सह सके। भाई, जिस सत्य से दूसरे को दुख हो उसे नहीं कहते, उससे चुप रहते हैं, बोलते ही नहीं, क्योंकि सत्य प्रायः कठोर होता है। अकोमल प्रिय वचन में कभी कभी मिथ्या आलाप भी होता है, इसलिए कहा कि वे सत्य बोलते हैं जिसमें कठोरता नहीं होती, और कोमल प्रिय वचन बोलते हैं जिसमें किंचित झूठ नहीं होता। अजागत सोवत शरण तुम्हारी, कि स्वप्न में भी दूसरे की शरण नहीं जाता, दूसरे की आशा ही नहीं करते। यह मानते और जानते और निरंतर यही धारणा, यही विश्वास रहता कि आप हमारे रक्षक हैं, दूसरा नहीं। रक्षिष्यतीति विश्वास, तो यह तीसरी शरणागति है। तुम्हि छानि गति दूसरी नाही, राम बसहु तिन्हके मन माही। भाई, परिस्थितियां जो हैं वो अनुकूल बनेंगी, अमुक व्यक्ति सहायता देंगे, लोग मेरी बात मानेंगे, अथवा मैं इतना कर लूंगा, इस तरह की आशाएं जिसे सर्वथा मोहित नहीं करती, यानी इन पर कभी वो इनकी ओर नहीं खींचता, इनसे मोहित नहीं होता। और जो एकमात्र प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु जो करेंगे वही होगा। इस प्रकार जिसकी एकमात्र गति प्रभु ही है, वही सच्चा विश्वासी है, और वही ठीक कर्मयोगी और उपयुक्त लोक नेता है। केवल भगवान पर ही भरोसा, एकमात्र भगवान पर निर्भरता होना चाहिए। लेकिन इन आंतरिक धर्मों के साथ व्यवहार में भी कुछ होना चाहिए। सबके प्रिय रहें, किसी का अप्रिय ना करें, सबकी सेवा, सबकी भलाई करते रहने में लगे रहें, सुख दुख, मान अपमान में समान भाव रखें और प्रिय सत्य बोले। मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वयं अनन्यता का लक्षण बताया कि सो अनन्य जाके यसी मति न टरई हनुमन,
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवन। तो ऐसे अनन्य के मन में श्री राम निवास तो करते ही हैं। यहां जो गति कहा कि मन वचन कर्म तीनों से आप में ही गमन करते हैं। किष्किंधा कांड के पूर्वार्ध में 7वें प्रकार के भक्त सुग्रीव जी हैं। उपर्युक्त जो 6 लक्षण उनमें घटित होते हैं, जैसे दीन हो मोहिराज बरियाई, सबके प्रिय। अबाली परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा, से सबके हितकारी। और भी जो गुण है कि शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। अब विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पामर पशु कपि अति कामी। असो सुग्रीव दास तव आई, तुम हनुमंत संग लई तारा। करि विनती समुझाऊ कुमारा। तो अब यहां से 8वां और 9वां स्थल जो महर्षि वाल्मीकि जी ने प्रभु श्री राम जी से कहा कि जननी समझानहि पर नारी, धनु पराव विष ते विष भारी। जेहर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति बिसेखी। चिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिन्ह के बसहु, सीय सहित दो भ्रात। यहां कह रहे हैं कि जो दूसरे की स्त्री को माता के समान जानते हैं, कि जननी सम जानहि पर नारी, दूसरी स्त्री को माता के समान। अधनु पराव विष ते विष भारी, जिनको पराया धन विष से भी भारी विष है। जेहर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति बिसेखी। जो दूसरे के ऐश्वर्य को देखकर प्रसन्न होते हैं और दूसरे की विपत्ति को देखकर उससे भी अधिक दुखी हो जाते हैं। तिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिन्ह के मन शुभ सदन तुम्हारे। तो हे राम, जिनको आप प्राणों से अधिक प्रिय हैं, तो उनके मन आपके शुभ पवित्र भवन है। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। मन मंदिर तिन्ह के बसहु, सीय सहित दो भ्रात। तो हे प्यारे, जिनके स्वामी सखा पिता माता गुरु सब कुछ आप ही हैं, तो उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित दोनों भाई निवास करें। यहां कि जननी सम जानहि पर नारी, अधनु पराव विष ते विष भारी। भाई परनारी और परधन से बताया कि इनके अपनी स्त्री भी है और अपना धन भी है। ऐसे ही मालूम हो गया कि इनमें जिस साधक वर्णन होता है वो विरक्त साधु न होए, वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी न होए, और ऋषि मुनियों के समान वन में रहे वाला अपरिग्रही गृहस्थ न होए। तो आके ये साधक गृहस्थ है और उसके पास अपनी संपत्ति है। भाई चतुर्थ और पंचम स्थल जो बताया वह भी गृहस्थ है, जो साधक है, किंतु अष्टम भवन वाले गृहस्थ की विशेषता ही अलग है। इसमें कर्मनिष्ठा या उपासना का कोई बाहरी लक्षण नहीं है। इसे लोग धर्मात्मा या भगत जी नहीं जानते। या बाहरी रूप से अपने घर के काम धंधे में ही लगा दिखाई देता है, हमेशा अपने काम कर मस्त रहता है। इतने पर भी यह परम भक्त है। तो वही लक्षण बता रहे हैं कि जननी सम, यानी माता के समान कहने का भाव। भाई अपनी माता को देखकर काम विकार उत्पन्न नहीं होता,
ठीक वैसे ही उनको देखकर कभी मन में जिनके विकार नहीं आता, भाई पर नारी कि केवल अपनी स्त्री को स्त्री जानते हैं और जान ही कि जननी समझा नहीं पर नारी, अर्थात हृदय से ऐसा जानते हैं कि वह हमारी माता है, केवल मुख से माता नहीं कहते। और विष ते विष भारी, भाई जैसे मनुष्य विष से सावधान रहता है, हमेशा सावधान, ओके स्पर्श किंचित भ्रम भी सहता नहीं है, वैसे ही पराये धन से साधक को सदा सावधान रहना चाहिए। यानी भूल से, प्रमाद से, संकोच से, दबाव से या किसी भी प्रकार किंचित भी पर धन यानी दूसरे के धन उसके उपयोग में न आवे, यह ध्यान रखना चाहिए। कामनी और कंचन ये दो संसार में सारे अनर्थों की जड़ हैं। कौन सी दो चीजें सारे संसार के अनर्थों की जड़ हैं? भाई संसार में सारे अनर्थ जितने भी होते हैं उनकी जड़ कामिनी और कंचन है। यदि मनुष्य का मन काम से कलुषित न हुआ तो फिर उसे अर्थ ही अपवित्र कर सकता है। इसलिए जननी सम कहकर धन उपराव, कि धन उपराव विष ते विष भारी, कि झूठ कपट छल आदि अधर्म या अन्याय से प्राप्त जो भी धन है, द्रव्य है, से जो पदार्थ आवे, वह चाहे फल हो, दूध हो, शाक हो, अन्न हो, यही क्यों न हो, वह मल से भी मलिन है। वह मन को मलिन करके अनंत जीवन को ही नष्ट कर देता है। इसलिए उसे विष से भी भारी विष कहा। जेहर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। भाई आत्मा का नाश करने वाले तीन विकार नरक के द्वार कहे गए। इसी से भगवान ने इन तीनों का त्याग करने का आदेश किया। और इन तीनों में से काम और लोभ को छोड़ देने पर क्रोध का केवल एक ही रूप रह जाता है, वह है अमर्ष। क्यों? क्योंकि काम और लोभ न होंगे तब उनके संबंध से क्रोध भी नहीं हो सकेगा। और अमर्ष त्याग की बात अब कहते हैं कि जेहर सही पर संपत्ति देखी, दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। भाई सत्पुरुष दूसरे के सुख को देखकर उदासीन भी नहीं रहते। उनके मन में अमर्ष नहीं रहता, स्नेह रहता है। दूसरे को संपत्तिशाली देखकर वो प्रसन्न होते हैं। और दुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी, कहने का भाव कि विपत्ति उन पर भी पड़ती है पर वे उससे दुखी नहीं होते, किंतु भगवान का मंगलमय प्रसाद मानकर वे शांत, स्थिर और संतुष्ट रहते हैं। दूसरे का दुख देखकर अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं। उनसे दूसरों का दुख देखा नहीं जाता। पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। तो यहां तक अष्टम स्थान के साधक महापुरुषों का वाह्य आचरण कहा, आगे चित्त की प्रवृत्ति को बता रहे हैं कि जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिन्ह मन शुभ सदन तुम्हारे। कहने का भाव यहां पर कि वे जप तप भजन पूजन करते हो या न करते हो। भाई वो जो चीजें बताई कि जप तप भजन पूजन ये करते हो चाहे न करते हो, पर उनके प्राण सदा प्रभु श्री राम जी में लगे रहते हैं। और वही उनके प्राणों के प्राण और जीवन के जीवन है।
यदि ऐसा न होता तो भला काम, लोभ और मर्ष जैसे प्रबल शत्रुओं को वो कैसे जीत पाते। किष्किंधा कांड के उत्तरार्ध में 8वें प्रकार के भक्त 14 सुभट हैं जो दक्षिण भेजे गए थे। इनके लक्षणों के उदाहरण कि मंदिर एक रुचिरित बैठ नारी तप पुंज, दूर तिताहि सबनि सिरुनावा। भाई जननी सम जानकर अते ही तब कहा, करहु जल पाना, खाहु सरस सुंदर फल नाना। भाई आज्ञा पाने पर जल पान किया। धन्य जटायु सम को नाही, अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ ढसाई। भाई राजा और प्रभु का कार्य न कर पाने से राम काज लवलीन मन बिसरा तन कर छोह। और यहां पर जो कहते हैं, स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, मन मंदिर तिनके बसहु, सिय सहित दो भाई। तो यहां स्वामी, सखा, पितु, मातु, गुरु। तो स्वामी का भाव कि आप ऐसे सर्वशक्तिमान, पूर्ण काम, खड़ैश्वर्य संपन्न, समस्त ईश्वरों और स्वामियों के भी स्वामी, करुणा, दया, वात्सल्य, सौशील्या, भाई सौशील्यादि समस्त दिव्य गुणों से संपन्न स्वामी को ही अपना स्वामी जानते और मानते हुए आपकी ही सेवा में तत्पर रहते हैं, आपका सेवक होने का अभिमान रखते हैं। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भाई एकमात्र आपका ही आशा भरोसा रखते हैं, अब भूल कर भी किसी दूसरे के द्वार पर नहीं जाते। योग और क्षेम दोनों के लिए आप ही पर निर्भर है। स्वामी कहकर यह भी बताया कि सर्वभाव से कपट छोड़कर उनकी सेवा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। भानुपीठ से ही उरागी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। और सखा कि स्वामी सखा पितु, तो अब सखा की बात आई। तो सखा कौन? सखा वह है जो साथ खाए, साथ खेले, साथ रहे, अपनी सब संपत्ति को मित्र की माने, गाढ़े में काम आवे आदि, यह सब सखा के भाव। और मित्र के लक्षण प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव जी से कहे कि जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। कि जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अनिज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु यानी बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिनके असीमति सहज न आई, तिसठ कत हठि करत मिताई। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं, वे मूर्ख हठ करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। उपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटई अवगुण निदुरावा। भाई मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण को प्रकट करे और उसके अवगुणों को छिपावे। देत लेत मन संकन धरई, भले अनुमान सदा हित करई। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। अब विपत्ति काल कर सत गुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुणेहा। भाई विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। अब वेद कहते हैं कि संत या श्रेष्ठ मित्र के गुण या लक्षण यही है। और आगे भी
कि आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जो सामने से तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है, मुंह मीठी मोहे मने कहता है कि मुंह में राम बगल में छुरी, सामने तो आपके जैसा अपीठ पीछे बुराई करता है, छुरी भोंकत है, मन में कुटिलता रखत है। तो हे भाई, जाकर चित अहि गति सम भाई, अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। तो इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा मेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को त्यागने में ही भलाई है। तो प्रभु ने सुग्रीव जी से कहे हैं। अब प्रभु श्री राम जी ऐसे ही हैं, वे स्वामी होने पर भी सेवक को सखा ही मानते, जाति पाति कुछ नहीं मानते। वे तो जीव मात्र के सखा हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। दूसरों को अपना सेवक कहने में सदा संकोच होता है। वे तो बंदर भालुओं को भी सब राज समाज के सामने अपना सखा कहते हैं कि ये हमारे सखा हैं। अब कोई ऐसी बात नहीं कि वे सर्वेश्वर है तो सदा उन्हीं का आदेश चलता है। कोई विश्वास पूर्वक कहे तो सही, राघव यह कार्य तो ऐसे ही होगा, तो अपने सखा का अनुरोध निखिल ब्रह्मांड नायक होने पर भी कभी टालते नहीं। लेकिन ऐसे अनुरोध की भला आवश्यकता ही क्यों हो? हमारे स्नेहमय सखा हमारे लिए सदा सचिंत रहते हैं, और जो श्री राम जी को सखा बना लेगा उसमें भय, शोक, चिंता, आतुरता, वासना ये सब भला रह सकेंगे? अर्थात कतई नहीं रहेंगे। अपितु मातु, भाई बच्चे के भरण पोषण का पूरा दायित्व, पूर्ण दायित्व भार माता पिता पर ही है कि सेवक सुत पति मातु भरोसे रही, सोच बन ही प्रभु पोसे। प्रभु को माता पिता मानने के भाव कि रक्षण भरण पोषण के लिए सदा उन पर निर्भर होकर निश्चिंत रहता है। कल क्या होगा इसकी चिंता कभी नहीं। और फिर इससे भी यह बताया कि जो जो आचरण पुत्र के होने चाहिए, जो प्रभु ने अवतार लेकर अपने द्वारा बताए हैं, जिस तरह की सवेरे उठकर प्रणाम करना, आज्ञा मांग मांग कर काम करना, वैसा ही आचरण करें। और गुरु का भाव, भाई भक्ति और ज्ञान के दाता गुरु ही है। जो उपदेश उन्होंने दिया है उस पर हमें चलना चाहिए। उत्तर कांड में पुरजन उपदेश है। अब प्रभु कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, ममु अनुशासन मानई जोई। और यहां गुरु कहने का एक तात्पर्य यह भी कि प्रभु हमारे स्वामी सखा आदि हैं, यह सोचकर किसी को कुसेवक, कुमित्र, कुपुत्र नहीं बनना चाहिए। इससे किसी को मनमानी करने की छूट न मान लेना चाहिए कि हमारे स्वामी हमारे सखा हैं, हम चलिए थोड़ा सा, कतई नहीं। अपनी वासनाओं एवं अपने दुर्गुणों का कुतर्क के द्वारा समर्थन नहीं करना चाहिए। प्रभु गुरु भी है। जैसे ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम या गुरु के आश्रय संयम सदाचार का सावधानी से पालन करता है, गुरु की आज्ञा में रहते हुए सेवा करता है, ठीक वैसे ही हमको संयम सदाचार का सावधानी से पालन करना चाहिए। शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात। सब तुम और भी जितने नाते हैं वह सब आप ही हैं। यही बात पांडव गीता में कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। पांडव गीता में भी यही बात कही गई है। तो स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके सब तुम तात, यानी स्वामी पालन करता, सखा विश्वास पात्र, पिता पालन करता, और उससे भी अधिक माता गुरु उपदेश करता, सब आप को ही मानता है।
कि गुरु पितु मातु बंधु पति देवा सब मोह कह जानई दृढ़ सेवा। जननी जनक बंधु सुत धारा तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांधी भरी डोरी। सुंदरकांड का उदाहरण। तो ये और इसके उदाहरण श्री लक्ष्मण जी ही हैं। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा ही कि गुरु पितु मातु न जानय काहू कहु सुभाऊ नाथ पतियाहू। असी सहित दो भ्रात के बसने का एक भाव कि स्वामी सखा पिता श्री राम, उनके साथ त्रिभुवन जननी श्री विदेह नंदिनी माता हैं और निखिल के जीवों के गुरु श्री लक्ष्मण लाल जी हैं। तो इन त्रिमूर्ति के लिए ही यह दोहा भी कहा गया। सुंदर कांड के पूर्वार्ध में 9 प्रकार के भक्त श्री हनुमान जी हैं कि राम दूत मैं मातु जानकी ये सब सखा सुन मुनि मोरे। असुन सेवक पति मातु भरोसे सो अनन्य जाके यसी मति न टरई हनुमन। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो इस तरह भक्तजन अब महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा प्रभु श्री राम जी का 10वां 11वां स्थल, वह कौन सा स्थल है, उसके साधक कौन है, जिनके उर हृदय में प्रभु का निवास बताएंगे, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।